वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद समेत 10 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर आचार संहिता का उल्लंघन की धारा 188 और महामारी एक्ट की धारा में केस दर्ज हुआ है। इमरान मसूद पर अंबाला रोड पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बिना परमिशन बैठक करने के लेकर मामला दर्ज किया गया है। इमरान पर आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप है। एसएसपी आकाश तोमर ने कबूतेश्वर थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। मामला सहारनपुर के कुतुबशेर थाने के दर्ज हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि आपके घर में भी भीड़ है, घर के बाहर भी भीड़ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। क्यों ना माना जाए ये आचार संहिता का उल्लंघन है सर? मैं घर की छत पर खड़ा हूँ, नुक्कड़ सभा तो नहीं हो रही ना। मैं तो घर की पहले सर सभा में बहुत भीड़ थी। नहीं मैं जहाँ नहीं देखिए, मैं अपने घर के अंदर खड़ा हूँ और मैंने घर के अंदर ही अपने ऑफिस के अंदर, वो मेरा कार्यालय, अपने कार्यालय में बैठा था। तो राजनीतिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, बाहर खड़े हुए, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं किसी को घर पे से भगा तो नहीं सकता। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत एसएचओ कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। यूपी में आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन पर एसपी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी ने वाहनों के काफिले के साथ चल रहे गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल वाहनों से एसपी के झंडे और बैनर उतरवा लिए। डीसीपी ने काफिले में शामिल वाहनों की सघन तलाशी भी ली और कई शब्दों में एसपी के पूर्व विधायक को चेतावनी देकर वाहनों को आगे जाने दिया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके वाहनों पर कार्रवाई की। द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली में बीजेपी विधायक के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। भोजीपुरा विधानसभा से विधायक बुहरन लाल पर चुनाव आयोग की बंदिशों के बाद भीड़ जुटाकर कंबल बांटने और लोगों को दावत खिलाने का आरोप है। भोजीपुरा थाने में बीडीओ की तहरीर पर बीजेपी विधायक बुहरन लाल और अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक सभा के लिए परमिशन नहीं लिया गया था। तो सभा की गई और जो गैदरिंग की गई थी उसके लिए कोई विधिवत परमिशन नहीं ली गई थी। कोरोना के नियमों का भी उल्लंघन किया है और चूंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तो उसके लिए परमिशन लेके ही सभा या गैदरिंग की जा सकती थी, उसका भी उल्लंघन किया गया। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो है उसको जब देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि एक आश्रम है श्री दिव्यानंद आश्रम भोजीपुरा में, उसका नाम उसमें है और उसमें जो हमारे वर्तमान माननीय विधायक जी हैं वो भी उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर वीडियो भोजीपुरा के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया। और खबर कानपुर से, यहां डीजीजीआई ने शिखर पान मसाला के ठिकानों पर छापा मारा है। अहमदाबाद की टीम ने शिखर समूह के 2 करीबियों से पूछताछ भी की है, जिनका नाम अनिल अग्रवाल, पवन मित्तल बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टीम दोनों को अपने साथ ले गई है। डीजीजीआई की
अहमदाबाद यूनिट ने एक बार फिर से कानपुर में छापेमारी की शुरुआत की। इस बार शिखर पान मसाला समूह के 2 प्रमुख जिसमें अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल का नाम बताया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने इन दोनों से कई घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद डीजीआई की टीम इन्हें लेकर किसी और स्थान पर चली गई। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो ये कार्यालय है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विभाग का है। अगर सूत्रों को माने तो उनको लेके एक बार यहाँ आया गया था, यहाँ के बाद से टीम उनको लेके फिर से किसी और स्थान पर चली गई। यानी कहीं से भी अब शिखर पान मसाला की भी परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं और सूत्रों की माने तो बहुत जल्द उनसे भी पूछताछ होती है, क्योंकि पीयूष जैन के बाद जिस प्रकार से जो लिंक निकला था, जो पेपर्स में एविडेंस आया था, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों का नाम सामने आ रहा है। ये दोनों लोग शिखर पान मसाला समूह के मेन फिगर्स कानपुर के माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलता है कि आखिर वास्तविकता थी क्या। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।